भाई 5 स्टार प्रोमो दिया आज सेथ रॉलिंस ने, वहीं न्यू डे बन गई ओल्ड डे एंड फाइनली आज फिन बैलर ने दिखाया अपना जिगरा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शो की शुरुआत करते हैं सीएम पंक और गले मिलते हैं जे ऊसो और सैमी ऊसो या फिर सैमी ज़ेन से। रिंग में आके बोलते हैं, दोस्तों देखो मुझे नहीं पता था कि मैं हेल इन अ सेल मैच के बाद क्या करूंगा, लेकिन अब देखो मुझे कल के वॉर गेम्स मैच के बाद बिल्कुल पता है कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है। अब पर्सनल इश्यूज को साइड में करते हैं। मैंने ड्रू मैकिंटायर के साथ अपना निपटारा कर लिया, वहीं अपने दोस्त पॉल हेमन के इश्यूज को भी सॉल्व कर दिया। मुझे पता है कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, तुमको नहीं दिखेगा लेकिन जल्द यहाँ पे एक साइन होगा और वहाँ तक पहुँचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। रॉयल रंबल है, एलिमिनेशन चेम्बर है और कई तरीके हैं अपनी स्टोरी फिनिश करने के, और मेरे पास तो कई लोगों के फेवर भी हैं, उनका भी फायदा होगा मुझे। तभी वहाँ पे एंट्री होती है सेथ रॉलिंस की। पता है मैं काफी दिन से सोच रहा था मुझे तेरा पिछवाड़ा उसी दिन तोड़ देना था जिस दिन तू WWE में आया था। मैं हर दिन सोचता हूँ क्यों मैंने तब ऐसा नहीं किया। बहुत कुछ हुआ पिछले साल, तू टूट गया, मेरी चैंपियनशिप में हार गया और ब्लड लाइन का मैंने निपटारा कर दिया। आखिरी बार जब मैंने तुझे देखा था तब मैं इतना पास था तुझे तोड़ने के लिए, लेकिन मैंने तेरे पे रहम दिखाया कि तू हेल इन अ सेल मैच करके आया था। लेकिन जैसे ही तू रोमन के बगल में खड़ा हुआ तभी मैं समझ गया कि अब तो तेरा निपटारा करना ही पड़ेगा। और अब जब हम दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तू खड़ा है मैं खड़ा हूँ, हमारे बीच सिर्फ हवा है और नफरत है, और आज वो रात है जिसमें मैं सीएम पंक का पिछवाड़ा गर्म कर दूंगा। अबे यार तू बोलता बहुत है सुनता कम है। मैंने कहा ना मैं अब पर्सनल इश्यूज में नहीं पड़ने वाला। तुझे मेरे से कितनी भी दिक्कत हो मुझे क्या पता, तू अपने काम से काम रखना। तू भी बोलता बहुत है सुनता कम है, तुझे पीटना ही तो मेरा काम है। फिर रिंग के अंदर धूम मच जाती है, जे ऊसो और सैमी ज़ेन भी आ जाते हैं बीच बचाव करने। चल बे चल जा सीएम पंक, और तू भी जा जे, रोमन की चाटो चटोरो। ए भाई ए, मुझे पता है तू गुस्सा है लेकिन जे से ऐसे बात मत कर। हाँ मैं समझ गया जे फैमिली है रोमन की, लेकिन तू कौन है बे? तू किसके पैदा हुआ था? मौसी के, ताऊ के, चाचा के, या तू नाजायज है? रोमन की फैमिली मत बन इतना। भूल गया हमने साथ में कितना वक्त बिताया है, भूल गया हमने करियर साथ में स्टार्ट किया था, साथ में कितना ट्रैवल किया। जे और रोमन से ज्यादा टाइम तूने मेरे साथ स्पेंड किया था। 20 साल हो गए भाई, मैं तेरी फैमिली था और तूने मेरी पीठ में छुरा गोपा है। ओ भाई मैंने सीएम पंक से नहीं पूछा टीम ज्वाइन करने को, मैंने तेरे से पूछा था, एक बार नहीं दो बार, लेकिन तू ना मानना क्योंकि तू बहुत जिद्दी है। अरे भाई मैं क्यों मानू भाई? तू क्या कर रहा है? उस दानव की मदद? भाई जिस दानव की तू बात कर रहा है तूने ही तो बनाया है उसको, पीठ में तूने ही तो छुरा गोपा था 10 साल पहले, तो बकवास मत कर। हाँ भाई हाँ मान गया मैंने भी गलतियां की हैं, मैंने सॉरी भी मांगी है उस चीज के लिए, और तू मुझे बोल रहा है तूने भी तो उसकी पीठ में छुरा गोपा था, और मैं तुझे गलत कह ही नहीं रहा। तेरे साथ गलत किया उसने, जे के साथ गलत किया उसने, हमने तभी तो उसकी ब्लड लाइन को हराया था रेसलमेनिया में। भूल गया क्या? दिमाग चला अपना। क्या उसने जब से वो आया है किसी से सॉरी मांगी? क्या उसका एटीट्यूड कहीं से भी कम नजर आ रहा है तुझे जो उसकी तू चाट रहा है? ना वो नहीं बदलेगा, और ना वो साला सपोला सीएम पंक बदलेगा। तो मेरी ये जिद दिक्कत नहीं है, तेरा ये दोगलापन दिक्कत है। और सच बोलूं तो तू बेवकूफ लग रहा है इस सब में सबसे बड़ा। भाई मुझे तो लग रहा है तू बहुत गुस्सा है, तेरा कुकर भर गया है और सीटी मारने को रेडी है। एक काम कर, तू अपना गुस्सा निकाल ही ले, आजा दो हाथ कर लेते हैं। अब तू चाहता ही है ये हो तो ठीक है आ जाना। OMG क्या खतरनाक प्रोमो, एक बात पॉइंट पे किया आज तो। मतलब ये होता है रीजन के साथ बात करना। लंबा प्रोमो था लेकिन 5 स्टार प्रोमो था, बहुत सारी बातें करी इस प्रोमो के अंदर सेथ रॉलिंस ने। वहीं पता चलता है कि जे ऊसो को किसी ने पीट दिया। वहीं सैमी ज़ेन एडम पियर्स से पूछने जाते हैं भाई जे ऊसो को किसने मारा? एडम पियर्स बोलते हैं भाई मुझे क्या पता, मेरा तो एम्बुलेंस बुलाने का काम है। सैमी बोलते हैं तू एम्बुलेंस ही बुला, मुझे पता है इसको किसने पीटा है और मैं जाके रिंग में उसको पीट के आता हूँ। फिर सेथ और सैमी का मैच होता है जिसके अंदर सैमी रिंग के अंदर चेयर ले आते हैं। सेथ को चेयर मारने वाले होते हैं और उससे कहते हैं तूने जे ऊसो को क्यों मारा? सेथ रॉलिंस बोलते हैं भाई मैंने उसको कहा मारा, पागल है क्या? इसी कहासुनी का फायदा उठा के रोल अप पिन करके सेथ रॉलिंस मैच को जीत जाते हैं। वहीं एकदम से एंट्री लेते हैं ड्रू मैकिंटायर, आते ही सैमी ज़ेन का थोबड़ा लाल कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर के रिटर्न के बाद मैं तो चाहता हूँ कि सेथ रॉलिंस के साथ वो टीम अप करें और
सैमी, जे ऊसो और सीएम पंक को बढ़िया लपेटे। वहीं वुमेन्स के आईसी टाइटल के टूर्नामेंट का आज पहला मैच होता है जिसको डिकोटा काय जीत लेती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चैंपियनशिप जीत पाएंगी। वहीं आर्ट्रूथ का मैच बिना नाये के साथ होता है जिसके अंदर रोल अप पिन करके आर्ट्रूथ जीत जाते हैं। वहीं पता चलता है कि जजमेंट डे वालों ने वॉर गेम्स के बाद में डेमियन प्रीस्ट को और तोड़ दिया था और एम्बुलेंस बुलाओ को थोड़ी सी फुटेज मिल गई। उसके बाद फिन लिव को बोलते हैं कि भाई मेरी बात नहीं सुनी ना तुमने और इस डोमिनिक की बात सुन लो तुम, अब इयो स्काई को फेस करना संडे को। फिन बैलर का भी मुझे लगता है कि अब दिमाग तो आउट हो चुका है, बंदा सालों से मिड कार्ड के अंदर ही अटका रहा है, क्या करे बेचारा, फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। वहीं फिर डैमेज कंट्रोल और लिव मॉर्गन और रिकेल के बीच में टैग टीम मैच होता है। मैच को रिकेल जीत के डैमेज कंट्रोल को तोड़ने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पे रेया रिप्ली आ जाती है और थोड़ी देर बाद अपनी आंख फुड़वा लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ फिन बैलर गुंथर से भिड़ने चले जाते हैं, बोलते हैं अबे साले मेरी वजह से तू दो बार अपना वर्ल्ड टाइटल रिटेन कर गया और तूने मेरे ही मुंह पे लात मार दी, अब फटाफट से मेरे को वर्ल्ड टाइटल का मैच दे दे। मैं ना दे रहा तुझे मैच, तू जापान जाके बुलेट क्लब चला ले, तेरे से अच्छा तो ये नेपोटिज्म का चौदा है, कम से कम डेमियन प्रीस्ट को पिन तो किया है। क्यों बे टुनियो के बेटे, आ जाना अभी मेरे से मैच करने के लिए, आज बड़ा खुला खुला लग रहा है। फिर गुंथर और डोमिनिक का मैच होता है जिसमें ऑब्वियसली गुंथर जीत जाते हैं, लेकिन तभी फिन बैलर आके एक नहीं दो नहीं तीन तीर मार अपना फिनिशर लगा देते हैं। अब ये हरकत करके सैटरडे नाइट मेन इवेंट में फिन बैलर ने गुंथर के साथ अपना मैच सेट कर लिया है। मुझे लगता है रेसलमेनिया तक फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट की स्टोरी को लंबा ड्रैग किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली डेमियन प्रीस्ट को रेसलमेनिया में मैच तो देना ही है और उनके लिए फिन बैलर से अच्छा ओपोनेंट ढूंढना इस टाइम थोड़ा मुश्किल है। वहीं एम्बुलेंस वाला न्यू डे को इंट्रोड्यूस करता है और उनकी एनिवर्सरी स्टार्ट करता है। कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स रिंग के अंदर आते हैं और सबको थैंक्स करते हैं। दोनों ब्रेकअप का फाइनल कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे बिगी आ जाते हैं। बिगी आके बोलते हैं भाई क्या कर रहे हो तुम दोनों, ये सब तुम दोनों लड़ रहे हो और मुझे बुरा लग रहा है। हमने जब ये स्टार्ट किया था 10 साल पहले तो कोफी तू तो रिटायर होने की प्लान कर रहा था, वुड्स याद कर अपन दोनों तो WWE से निकाले जाने वाले थे और जब मेरा बुरा वक्त आया तो तुम दोनों मेरे पास थे हॉस्पिटल में। कोफी तेरी बेटी को मैंने खिलाया था जब वो पैदा हुई थी। वुड्स तेरे किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को जीतने के बाद मेरी आंखों में आंसू थे। हमने जो बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था लोगों के लिए और अब जब तक मैं रिंग में आने के लिए क्लियर नहीं होता तब तक मैं तुम लोगों के साथ हर हफ्ते आने वाला हूँ, तुम्हारा मैनेजर बन के। वुड्स बोलते हैं अब तू आ रहा है, अब तू आ रहा है, इतना हम लड़े इतने हफ्तों से, अब तू आ रहा है, भाई तूने हमको छोड़ दिया था। और जब कोफी भी जेवियर वुड्स की साइड लेके बोलते हैं तूने हमको छोड़ दिया था, तब मैं समझ गया ये पूरा गेम ही चेंज होने वाला है। और तेरी नेक टूटी तो क्या हुआ, स्टोन कोल्ड की टूटी, कर्ट एंगल की टूटी, एज की टूटी, सब वापस आ गए। हम तेरा इंतजार करते करते कितनी दिक्कत में आए, मैं भी इंजर्ड हुआ था, मैं तो वापस आ गया तेरे लिए, लेकिन अभी तू क्या कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज काट रहा है और कोट पैंट पहन के बढ़िया तेरा काम चल रहा है बैक स्टेज में। यहाँ नहीं आ सकता था तू, इसलिए नहीं आ सकता था क्योंकि तू हमें मिस नहीं करता। हमारा एक ही मोटो था, कभी भी मैं नहीं करना, हमेशा हम करना है, लेकिन तू अपने चक्कर में निकल लिया। सच बता देना सबको कि तू कभी क्लियर ही नहीं होने वाला मेडिकली, और नहीं हो रहा ना क्लियर तो जा पीछे कोट पैंट पहन के बैठ। फिर कोफी और जेवियर्स हाथ मिला लेते हैं और जो किसी ने नहीं सोचा था वो हो जाता है। कोफी किंगस्टन का हील टर्न, आई मीन अब इनकी टीम का नाम क्या होगा, न्यू डे, ओल्ड डे या बैड डे। बाकी WWE ने जो इनकी स्टोरी टर्न की है ये भी मेरे को काफी इंटरेस्टिंग एंगल लग रहा है। आई मीन सबने यही एक्सपेक्ट किया था कि इन दोनों की लड़ाई होने वाली है, लेकिन ये तो टैग टीम भी रहेंगे और हील टर्न भी लेंगे। और आज की रॉ सच में ही कमाल थी, अब बड़े बड़े स्टार्स से भर गई है रॉ और चैंपियंस फीके नजर आ रहे हैं। देखते हैं अगली स्मैकडाउन भी इतना खास परफॉर्म कर पाती है या नहीं, तब तक के लिए सायोनारा।